नमस्कार दोस्तों, 14 नवंबर को बिहार चुनाव रिजल्ट आया। फर्क ये नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें ली और कौन सी पार्टी विजयी रही। फर्क इस बात से पड़ता है कि बिहार की जनता के लिए धरातल पर जाकर सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई है। इस बात से फर्क पड़ता है जो आदमी बिहार की जनता के लिए बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की समस्याओं को लेकर चुनाव पर उतरा था और उनका अपना होकर चुनाव लड़ रहा था। बिहार की जनता ने उसको औंधे मुंह मारा है, ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। माना जा रहा था कि बिहार की जनता इस बार के चुनाव में सत्ता परिवर्तन करके कुछ नया करने वाली है। जो उनकी धरातल की समस्याओं को देख रहा है, उनकी पलायन की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है और एजुकेशन की बात कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता तो बिहार की जनता है, वो इन सारी समस्याओं के उलट वो जाति धर्म में उलझ गई और सारी चीजों को एक दरकिनार कर दिया। जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूं तब बिहार में कहीं जश्न का शोर होगा, लोग ढोल बजा रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे और भीतर केवल एक ख्याल घूम रहा है कि इस जीत की असली कहानी की किसने लिखी थी। पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि 2025 के इस चुनाव में किसी ने सबसे ज्यादा पसीना बहाया है, सबसे ज्यादा किलोमीटर पैदल चला है, सबसे ज्यादा गालियां खाई है और फिर भी वो चेहरा मुस्कुराया, तो तुम हो प्रशांत। तुमने लोगों को पहली बार दिखाया कि जाति धर्म से ऊपर भी राजनीति होती है। तुमने मजमा नहीं लगाया, तुमने दिमाग लगाया। तुमने लोगों को सिखाया कि जाति से पेट नहीं भरता, रोजगार से बढ़ता है। तुमने बताया कि पलायन सिर्फ आंकड़ा नहीं, बिहार के हर घर की चीख है। तुमने नेताओं को मजबूर किया कि वे पहली बार रोजगार का मतलब समझे, पहली बार पलायन को अपराध की तरह देखे, पहली बार सड़कों पर जाकर जनता को सुने। कई जगह तुमने दबाव बनाया और यही दबाव राजनीति में जीवनों की तरह लगा। जैसे खेत में पानी न जाए तो किसान नहर खोल देता है, वैसे ही तुमने सरकार की गर्दन पकड़कर कहा काम करो नहीं तो जनता देख रही है। लोग क्या समझे, यह दबाव था या प्रेरणा? पर असल बात यह है कि जिस काम को सरकार 20 साल में नहीं कर सकी, उसे तुमने केवल 1 साल की जन स्वराज यात्रा में करवा कर दिखा दिया। सच कहूं, अगर 2025 के चुनाव में सरकार जीती तो उसमें आधी जीत उनकी है और आधी जीत तुम्हारी, क्योंकि तुम वो दबाव बल बने जिसने नीतियों को धक्का दिया, जिसने मंत्रियों को हिला दिया, जिसने अफसरों को जगाया, जिसने जनता को उम्मीद दे दी। तुमने बिहार के लोगों को पहली बार एहसास कराया कि राजनीति सिर्फ गद्दी की लड़ाई नहीं है, रोजगार की भी लड़ाई है। तुमने बताया कि बिहार को जाति से ज्यादा नौकरी की जरूरत है, नारे से ज्यादा नियत चाहिए। आज लोग कहते फिर रहे हैं कि बिहार जीता, पर मैं कहता हूं कि बिहार को तुमने जगाया। और जो इंसान किसी प्रदेश को जगा दे वो सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं होता है, वो इतिहास लिखने वाला शख्स होता है। आज की इस जीत में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा दबाव सब कुछ शामिल है। कई बार सोचता हूँ कि अगर तुम ना होते तो शायद यह चुनाव भी पुरानी लकीरों पर चला जाता। इस बार बिहारी जागा है और उसे जगाने वाले तुम हो। एक आदमी जो तुम हो, जो बिहार को बदलते हुए देखकर तुम्हारी भूमिका समझ गया। ये दर्द है उन युवाओं का जो बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो प्रताड़ना मिलती है। आप आए दिन नए नए वीडियो देखते होंगे कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि किस प्रकार से बिहारियों के साथ में सोतेरा व्यवहार होता है। बिहार की जनता ने केवल धर्म, जाति और अपनी पार्टी को चुना। ये एक बार सोचने और समझने की जरूरत थी कि बिहार की जनता को एक बार सोचना चाहिए था अपने एजुकेशन के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, अपने पलायन के बारे में और अपने विकास के बारे में। तो दोस्तों कर भी क्या सकते हैं, चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और लगभग सरकार भी तय हो चुकी है कि किसकी बननी है। लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में बिहार की जनता के पास में एक ऑप्शन निकल के आ गया था, उस ऑप्शन का जरूर लाभ उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।